गुड इवनिंग दोस्तों, स्टूडेंट नमस्कार। हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राम राजा क्लासेस मैथ 10th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे अपने दोस्तों को बताते रहिए। चलिए, आप लोग पढ़ रहे थे इस चैनल के माध्यम से मैथ 10th की गणित, जो कि अध्याय चल रहा है कक्षा 10 अध्याय 3, जो 3.2 प्रश्नावली पढ़ना है। प्रश्नावली 3.2, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि समझा, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि समझाएंगे इस अध्याय में। इसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के माध्यम से सवाल सॉल्व किया जाएगा। चलिए समझते हैं इसी अध्याय का तीसरा सवाल। देखिए, बताते हैं आप लोगों को, छूट गया था पिछले वीडियो में, आगे बताते हैं। प्रतिस्थापन, ठीक है, विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, समझाया था। चलिए आगे वीडियो में सवाल नंबर लिखते हैं। सवाल नंबर लिखा है 0.2x। देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर लिखा है 1.3, ठीक। दूसरा लिखा है 0.4, ये 0 लिखा है 0.4x प्लस क्या लिखा है 0.5y, 0.5y इक्वल टू बराबर कितना है। आप लोग बुक में देखिए, बुक में लिखा हुआ है, बुक से देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है बुक में। ये समीकरण मानते हैं पहला, ये समीकरण दूसरा। इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेते हैं। ये लिखा है ऊपर समीकरण नंबर 1, ये लिखा है, तो इसको उठाते हैं। देखिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसकी y बाहर निकाल लेते हैं, y निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा, y बराबर कितना लिखेंगे। सबसे पहले y के आगे ये है ना 1.3, ठीक। अब ये बराबर ये तो इधर आ गया, ये मान लो इधर ले लिया, ठीक है, 0.3y, ठीक है, पूरा ले लिया। y ना का बाद में निकाल लेंगे। इसको लिख देंगे 0.2x, ठीक। ये पक्षांतर कर दिया मैंने एक समीकरण को उठा के। समझ में आ रहा आप लोगों की। अब देखिए इसको y निकाल के बाहर निकाल देंगे, बराबर 1.3 माइनस 0.2x बटे 3, ठीक। ये समीकरण नंबर 3 नंबर समीकरण बन गया। ये समीकरण 3 बना दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। समीकरण नंबर 3। अब ये y का मान यहां निकाला है। अब यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समझ में आ रहा है, मैंने भाषा भी लिख दी। y का मान समीकरण 2 में स्थापित करना है। ये मान जो निकाला है, बनाया है 1 नंबर से, वो 2 नंबर में स्थापित कर देना है। जहां y लिखी है उसी स्थान पर लिखना है इसको। देखिए कैसे लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2, 3। ये तो समीकरण 2 लिख गया, ठीक। अब इसको y के स्थान पे लिखना है ये मान। देखिए लिखते हैं 0.4x प्लस 5, और ये y का मान कितना है 0.3 माइनस 0.23, यहाँ पॉइंट है, बटे 3, बटे कितना लिखा है 3, यानी 3 0 पॉइंट है।
यहाँ 0 पॉइंट है, 0.3 है, समझ गए। अब बराबर कितना लिखा है, बराबर लिखा है 2 नंबर में, कितना लिखा है 2 + 3। ये समीकरण जहां y लिखी है 5 ज्यों के तो लिखे 0.5 लिख दिया, ये 0.5 लिखा है और y के स्थान पर ये लिख दिया इतना, बराबर 3 लिखा है, 2.3 लिखा है। अब देखिए इसका इसका गुणा इसमें किया जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, समझ रहे ना। देखिए तो लिखेंगे 0.4 x गुणे 0.3, ये लिखा है 0.3 प्लस, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, 5 का गुणा 1.3 में करेंगे, कितना आएगा 5 का गुणा 0.5 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0.65, फिर माइनस लगाए, माइनस लगा दें, इसका गुणा इसमें कर देंगे 2 3 में कितना आएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा कीजिए आप लोग गुणा जी, आ जाएगा। इसमें क्या है, यहां गलती लिख गया, यहां लिखा है 2x, ठीक है ना, 2x लिखा है 3 में, ठीक, ये 2x लिखा है। अब 5 का गुणा 2x में करना है तो 0.1x बराबर इसका इसमें करना है, बराबर 2 × 3 × 0.3, समझ में आया है। 0.3 का इसमें गुणा कर दिया, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 0.12x हो जाएगा प्लस, अब ये प्लस नहीं लिखते, प्लस में लिख देंगे, ठीक है लिख देते हैं 0.65 माइनस, माइनस लिखा है कितना, सॉरी माइनस लिखा है, बताते हैं अभी, बताने वाला कहाँ गया, यहाँ लिखा है -0.1x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0.69, इतना हो गया। अब इसका पक्षांतर करेंगे, ये गुणा हो गया, इसका गुणा हो गया, इसका सारे का गुणा हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 0.12x माइनस ये लिखा है x वाला, ये है और ये है, दोनों पद x वाले हैं, तो इसको लिख देंगे 1.1x बराबर ये लिखेंगे 0.69 -65 इधर आ जाएगा, बराबर के पक्षांतर हो रहा है तो इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है अच्छे से, हाँ इतना हो गया। चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं आगे, क्योंकि यहाँ भर गया तो यहाँ हल करते हैं, इसको उठा के यहाँ करते हैं, तो इस इतने में से इतना माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा देखिए आप लोग, इसमें बचेगा 0. कितना 2x 0.02x बचेगा, इसमें से 1x घटेगा 0.2x बचेगा, और इसमें से घटेगा बराबर, इसमें से घटेगा 0.04, ये यहां से इतना घटा दिया 65, 69 65 घट गया तो 4 बचा 0.04, ठीक है। तो यहां लिखेंगे x बराबर 0.04 बटे 0.02, इसका भाग इसमें दे देंगे, बराबर 2 बढ़ गया, x बराबर 2, ये अपना आंसर निकल आया, x का मान रेडी। अब निकालेंगे इसके बाद y का मान, y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए चलते हैं y का मान निकालते हैं। अब जो x का मान समीकरण किस में रख देंगे, किसी में नहीं रख सकते आप, 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, उठाए किसी भी मान रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। चलिए तो लिखिए, यहां लिखते हैं भाषा, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समझ रहे आप लोग, x का मान, जो x का मान यहां निकला है, ये निकला हुआ है, इसका मान उठा के 3 में रख देंगे, 3 समीकरण है ना,
देखिए तीन समीकरण क्या है, y बराबर 1.3 माइनस 1.2x बटा 3। ये समीकरण तीसरा लिख दिया मैंने, समझे आप लोग। अब देखिए x कमान 2 है तो x के स्थान पे लिख देंगे, बराबर 1.3 माइनस 0. यहाँ x है ना, x के स्थान पर 2 लिख देंगे और बटे में 3 लिख देंगे। 3 है, 0.3 है भाई, 0.3 है इसमें, 0.3 है, मैं 3 लिख रहा था, 0.3 है। इसका भाग देंगे कितना आएगा, देखिए समझिए, आगे बढ़ते हैं। कितना आ जाएगा, इसको काटे पीटा काट पीट करेंगे तो देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे, 1.3 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 0.04 हो जाएगा बटे 0.3। ठीक, अब कितना आ जाएगा करके बताऊं, क्या समझाऊं, इसको घटाना है, घटाना तो आप लोगों को आता है ना, गुणा देखिए समझा दूं, गुणा देखिए, गुणा समझ लीजिए, 2 दूनी 4, जीरो का पॉइंट को जीरो को जीरो, कुछ नहीं आ गया ना। अब देखिए इसको, अब घटाना बताऊं, देखो घटाना है, 1.3 में से 0.4, कितना बचेगा, 13 में से 4 है 9 बचेगा ना, यहाँ 0 0 हो जाएगा ना। ठीक, 0.9 बचा, तो यहाँ कितना बचेगा देखिए, यहाँ 1.3 में से इतना घटा देंगे, ये बराबर लगा, बराबर कितना बचा 0.9, नीचे कितना है 0.3 है ना, नीचे नेट है, इसका इसमें भाग दे देंगे, बराबर 3, y का मान निकला 3। ये अपना राइट दूसरा आंसर निकल आया ना। अब पूरा समीकरण तैयार, विलोम प्रतिस्थापन विधि पढ़ा थे आप लोग, अब अच्छी तरीका से समझ में आ गई होगी प्रतिस्थापन विधि, आप लोगों को दिख रहा है ना साहब, नहीं दिख रहा है, y बराबर 3 निकल आया, देखिए y बराबर कितना निकला, y बराबर 3, ये आंसर निकला है, दिख रहा है ना, y बराबर 3। ये अपना क्लियर नोट कर लीजिए आप लोग, इसको अच्छे से देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर इसको मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी प्रकार से, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। इसी प्रकार से और भी सवाल है, आप लोग हल कर सकते हैं। इसमें 3.2 में 6 सवाल हैं, एक ही विधि से, जो 3 4 मैंने समझा दिए, पिछले वीडियो में समझाए थे, अब इसमें भी बता दिया। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले सवाल देखते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो, कोई समस्या हो, इसको मिटाते हैं, कोई समस्या हो तो मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूं, आप लोग नंबर नोट कर लीजिए। लीजिए मेरा नंबर है 7089688645, ये मेरा नंबर है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या है,
नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा सवाल का पहला सवाल बताता हूं मैं। ठीक है, पहला नंबर, तीसरे सवाल का पहला सवाल। इसमें लिखा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए रेखिक समीकरण। इसमें लिखा है रेखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि से, विधि से हल करें। ठीक है, सवाल नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। सवाल लिख दूं क्या? देखिए लिखते हैं, ये तो हो गई हेडलाइन। ठीक है, दो संख्याओं का, क्वेश्चन लिख दूं? क्वेश्चन लिख दूं क्या? कि क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का, एक मिनट, इसको इसको मिटाते हैं, सवाल लिखते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं दो संख्याओं का, सवाल लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या, एक संख्या, ठीक, दूसरी संख्या, ये लिखा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या की 3 गुनी, तीन गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उसे ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, समझ में आया? ये सवाल लिख दिया मैंने। ठीक, सवाल समझ में आया? सवाल लिख दिया मैंने। ठीक, ऐसा सवाल लिखा, पहली संख्या, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो यहां लिखते हैं हल। देखिए, माना कि पहली संख्या, ये लिखा है पहली संख्या, समझ में आ रहा है? आप लोग समझ, बोल भाई, मैं भाषा को बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, समझ, दोनों चीज कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। माना कि पहली संख्या x है, ठीक है, वो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है? y, दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इनका अंतर, नहीं, इनकी एक संख्या दूसरी संख्या, अंतर, पहले अंतर लिखा है ना, सबसे पहले अंतर लिख रहा है वो। तो अंतर देखिए, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर का मतलब माइनस, बराबर 26। ये पहला समीकरण बना दिया। सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, दोनों का अंतर कितना? इतना, 26। समझ में आ गया अच्छी तरह से? तथा पुनः देखिए, पुनः, अब वो कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो कौन संख्या है? एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो एक संख्या कौन सी है? एक संख्या लिखते हैं अपन, एक संख्या, समझ में आ रहा है? ये लिखा है एक संख्या, एक संख्या कितनी है? x, बराबर
कितना लिखेंगे, चिकनी कह रहा हो ना वो, 3y तिगनी है ना। ये समीकरण दूसरा मान लेते हैं। ठीक, ये समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, ठीक है ना। तो x का मान रखेंगे अपन, पहले लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रख देंगे। लिखते हैं x का मान समीकरण, यहां समीकरण एक में रखने पर, यहां लिखते हैं रखने पर, ठीक है। भाषा लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं। x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कौन सा है, ये है। तो कहां है x, ये है ना। समीकरण ये लिखा है, देखो लिखा है। अब x, जहां x का मान कितना है 3, यहां लिख देंगे 3y माइनस y बराबर 26। तो देखिए यहां क्या, अब क्या होगा, घटेगा जुड़ेगा, यहां बचेगा 2y बराबर 26, यहां y बराबर 26/2 बराबर 13। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 13। समझ में आ गया, y का मान निकल आया। ये कितना निकल आया, y का मान। ठीक, अब x का मान निकालना है तो लिखते हैं, देखो यहां आ जाओ, इसको मिटा के हैं यहां हल कर देते हैं अपने मान। ठीक है, यहां हल कर लेते हैं उठा के। अब y का मान समीकरण एक में रख दें, किस में रख दें, दो में रख दें, दो में रखते हैं, चलो एक में तो यहां रख दिया। अब लिखते हैं y का मान समीकरण दो में रखने पर, y का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है, x बराबर 3y। समीकरण दो ये लिखा है, यहां से देखो ये लिखा है ना, दिख रहा है ना, ये समीकरण दो लिखा है, ये समीकरण दो लिखा है। अब y का मान समीकरण दो में रख दें, तो यहां लिखते हैं x बराबर 3 गुणे y कितना है 13, तो x बराबर 39। ये अपना दूसरा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना, दूसरा आंसर क्लियर हो गया। दोनों संख्या निकाला है, पहली पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों निकाला है ना। कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। एक आंसर यहां निकाल दिया y बराबर, एक आंसर x बराबर, दोनों निकालना है। दोनों माने की संख्या, पहली संख्या x मानेगी, दूसरी संख्या y मानेगी, दोनों संख्या आ गई। पहली संख्या 3, वो 3 गुनी है, वो 13 3 39 आ गया ना। चलिए इसको मिटाते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको मिटाते हैं। चलिए आज पूरे सवाल सॉल्व करेंगे इस प्रश्नावली के, तो अगले वीडियो में मिलेंगे 3 4 प्रश्नावली, 3 4, 3 2 पढ़ाया, 3 3 पढ़ेंगे फिर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। आप लोग अपनी बुक में देखिए अगला सवाल क्या है, पढ़िए उसको। आप लोग अपनी बुक में देखिए, उसको पढ़िए, क्या है सवाल अगला। अगला सवाल है, मैं पढ़ के सुना दूं। दो संपूर्ण दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। आप लोगों ने कोण पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे। लिखिए, लिखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दो संपूरक संपूरक
कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री, 18 डिग्री अधिक है, अधिक है। समझ में आ रहा है? 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात करो। ठीक, ये सवाल है, ये सवाल है, उसे ज्ञात करना है। चलिए उसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहां हल करते हैं। माना कि अपन माने पहला कोण वो दूसरा कोण, ठीक है, दोनों कोण बताया ना। माना कि दो कोण, दो संपूरक कोण, पहला कोण x अंश है और दूसरा कोण y अंश है। ठीक, दोनों कोणों को मान लिया, ये दूसरा कोण लिखा है, दूसरा कोण और पहला कोण। ठीक, दोनों कोण इस प्रकार से हैं। ठीक है, अब छोटा कोण बड़ा कोण डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए ना लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक, बराबर 18, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, ये समीकरण 1 बना देते हैं इसको। अधिक कोण ज्ञात के, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, तो आप लोगों को पता है संपूरक कोण कितने का होता है? नहीं है पता? यानी 90 अंश का होता है। जब दो कोण हो जाए तो कितना हो जाएगा? 180 लिख देते हैं। देखिए दोनों यहां लिखते हैं, दो संपूरक कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। दो संपूरक कोणों का योग होता है, होगा नहीं, होता है ये, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे अब x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे? 180 अंश, जितना दिया गया है दोनों का है ना योग, इतना समझ में आ रहा है? इतना है, इसको समीकरण 2 बना देंगे। समझ में आया? अब क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, समीकरण 2 को पक्षांतर करेंगे, या समीकरण 1 को ले लो, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लेते, प्रतिस्थापन विधि तो समीकरण 1 से लेते हैं, यहां लेते हैं समीकरण 1 से। 1 से क्या है समीकरण? x
प्लस वाई बराबर 18, यही है ना समीकरण एक। तो इसका पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 18 माइनस वाई। समझ में आया ना? ये पक्षांतर कर दिया। ठीक, अब क्या कर दिया, ये तो कर दिया पक्षांतर। अब इसको उठा के ले चलते हैं समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये x का मान निकाल लिया ना, समीकरण 2 में रखते हैं। यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है x प्लस वाई बराबर 180। ठीक, अब x जहां x लिखी है वहां इतना लिख देंगे। जहां x लिखी वहां कितना लिखेंगे, इतना, 18 माइनस वाई है। कोष्टक में कर दो इसको, यहाँ y प्लस की लिखा है, यहाँ 180 लिखा है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं दिख रहा है ना? चलो ऊपर करते हैं इसको थोड़ा, यहां लेते हैं। ठीक है, यहां लेते हैं, देखिए यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण तीसरा, दूसरे में रखने मान x प्लस वाई बराबर 180। तो x के स्थान पर ये मान लिखना है, x बराबर 18 माइनस वाई, ये कोष्टक में, प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, इतना लिखेंगे ना। तो देखिए क्या होगा, गुणा होगा ना, देखिए तो ये हो जाएगा 18। ठीक, ये यहां क्या है, प्लस है, समझ में आ रहा है आप लोगों की कि नहीं आ रहा है? ठीक है, प्लस कर देंगे, बराबर 2y बराबर 180। तो कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये अभी गड़बड़ हो गया कहीं, कहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए आप लोग, यहाँ लगा हुआ है, एक मिनट। चलिए इसको थोड़ा सही लिख दें इसको, ठीक है ना। समीकरण 1 से लिया था ना यहाँ, y प्लस 18 कर दिया था। ठीक है, ये क्या है, माइनस का था। ठीक, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब देखिए चलते हैं, यहाँ कितने लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 18। ठीक, प्लस y, क्योंकि इसमें 18 प्लस वाई होगा या एक्स, फिर लिखेंगे y प्लस 180
ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा कितना 2i बराबर 180 माइनस 18, 2i बराबर कितना बचेगा, ये कितना बचेगा है 2 6 162, y बराबर 162/2 बराबर आ गया 81, y का मान आ गया 81। ये दूसरा मान निकल आया। एक ही मान निकला ना, अभी दूसरा भी निकालना है, अभी एक ही निकला है, y बराबर 18 निकाल रहा है, केवल y का मान निकला है एक कोण का। अब x कोण का मान निकालना है, अभी x का नहीं निकला है। तो चलिए x का कहाँ निकालेंगे, अब इसको हम मिटाते हैं फिर x को निकालते हैं, ठीक है ना। ये y का मान निकला है, जो दूसरा कोण माना था, दूसरा कोण का मान 81 निकला है, फर्स्ट कोण का निकालना है पहले कोण का। तो इसको मिटाते हैं, आगे फिर इसी पे लिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जगह नहीं है बोर्ड में, इसलिए मैं इस हाथ मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण कौन से में रख रहे हैं आप लोग बताइए, कौन से में रख रहे हैं y का मान है। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखना 2 में रखना है, चलो 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप लोगों ने याद है समीकरण 2 कौन सा था, अभी मैंने मिटा दिया, आप लोगों को याद है कौन सा था समीकरण 2 है। समीकरण 2 था x प्लस वाई बराबर 180, ये था समीकरण 2, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में रखते हैं y का मान, तो x प्लस कितना है, y के स्थान पर रखना ना, यहां लिखने के 81 बराबर 180, ठीक है। x बराबर 180 माइनस 81 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये घटेगा 0 0, सॉरी 80 है यहाँ, 80 है यहाँ, ठीक है ना, 80 है। अब घटाएंगे कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, इतने बचेगा ना। घटाइए आप लोग, कितना बचेगा, इतना ही बचेगा ना। ये राइट आंसर, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, दोनों कोणों का मान आ गया। फर्स्ट कोण का मान 99 और सेकंड कोण का मान 81, यानी 18 बड़ा था, तो जोड़ दीजिए इनको, इसको इसमें से घटा दिए तो 18 आ जाएगा। चेक करना है, देखिए 9 से 81 घटा दो, कितना बचा 18 ही आ गया ना, 18 या देखे ना, क्लियर है अपना आंसर। ये देखो चेक भी हो गया ना चेक, राइट। समझ में आया अच्छे से। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आज संपूर्ण सवाल इस प्रश्नावली के करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आप अपनी बुक में देखिए, आप लोग नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है एक क्रिकेट वाला सवाल, तीसरा नंबर सवाल, ठीक है, खेल वाला सवाल है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, ठीक है ना। कितने में खरीदी, 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो क्या ज्ञात करना है उसका, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य निकालना है, प्रत्येक का अलग अलग शर्त के लिए अलग अलग निकालना है। तो देखिए सवाल ना लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, कि सवाल नोट कर दूं आप लोगों को अच्छे से समझ आए। चलो सवाल लिख देते हैं। एक क्रिकेट
ठीक है। टीम के कोच ने 7 बल्ले 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये, ठीक है, में खरीदी। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। 6 गेंदों और 7 बल्ले 3800 रुपये में खरीदी। तथा वो लिखता है बाद में कितने गई में, बाद में 3 बल्ले, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें, बाद में उन्हें 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने रुपए में खरीदी? 1750 रुपये में खरीदी। समझ नहीं आ रहा है? तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल ज्ञात करो। समझ आया? जो मैं लिख रहा हूं वो बोल ही रहा हूं, ठीक है। एक गेंद और एक एक बल्ले का मूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को, आगे बढ़ते हैं। यहां लिखते हैं हल, यहां लिखते हैं माना कि, क्या माना? एक बल्ले, एक का निकालना है ना, बल्ले का मूल x है और एक गेंद का मूल y है। समझ में आ रहा है? एक गेंद का, एक बल्ले का मूल x माना और एक गेंद का मूल y माना। ठीक, अब लिखना है, देखो अब लिखते हैं 7 बल्ले का मूल, 7 बल्ले का मूल। ठीक, ये कोष्टक बंद कर दिया, प्लस 6 गेंदों का मूल बराबर कितना है? 3800। समझ में आ रहा है ना? कितना है? 3800। तो ये समीकरण बन रहा है 7x प्लस 6y बराबर इतना। ये समीकरण 1। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ये समीकरण 1। अब देखिए पुनः दूसरी साइड लिख रहा हूं पुनः, क्योंकि अपन दूसरा समीकरण ही तैयार करना है। तो देखिए कैसे होता है तैयार। दूसरी साइड भी कहता है, वो क्या कहता है? 3 बल्ले, ठीक, 3 बल्ले का मूल प्लस 5 गेंदों का मूल कितना है? 1750 रुपये। तो ये समीकरण दूसरा देखो तैयार हो रहा है। यहां लिखेंगे 3x, यहां लिखेंगे 5y बराबर 1750। ये समीकरण दूसरा तैयार हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना? हो गया ना तैयार? ये समीकरण दूसरा तैयार हो गया। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं? समीकरण 1 को लेते हैं। क्या लेते हैं? समीकरण 1 से, क्या 2 से लेंगे? किसी भी ले लो। यहां लिखते हैं
समीकरण 2 से। दो समीकरण क्या है, यही है लिखा है। ठीक है, इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 5y, 5y बाहर निकाल दिया तो लिखेंगे 1750 है -3x। ठीक, इतना लिख दिया। समझ आ रहा है। अगर यहां उठा के ले लें तो यहाँ 5 मिटा दें और यहां उठा के ले लें। ठीक है ना, यहाँ 5 लिया था, यहाँ उठा के यहाँ ले लिया, पक्षांतर कर दिया। ये समीकरण तीसरा बना देंगे इसको। ठीक है ना, ये समीकरण तीसरा बना देंगे। इसको हल करेंगे। आगे देखिए, यहाँ खाली बोर्ड है, यहाँ हल करते हैं। ठीक है ना, अब लिख देंगे y। देखो y निकल आया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण कौन से में रखें, कौन से में रखें y का मान। अब रख देंगे, अभी यहां 2 में रखा था तो यहां लिख देंगे 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ 1 में रख देते हैं। जब यहाँ 2 में रख दिया तो वहां 1 में रख देते हैं। चलिए, एक समीकरण क्या है, एक समीकरण है 7x + 6y बराबर 3800। ये समीकरण है पहला। ठीक, इसको रख देंगे, इसमें मान रखेंगे। देखिए, y का मान रखना है 7x और प्लस 6 लिखा है ना, y के स्थान पर कितना लिखेंगे, इतना। ठीक, कोष्टक में लिखेंगे 1750 - 3x बटे 5 कोष्टक बंद बराबर 3800। अपना लिखा ही है, लिखा ही है। अब देखिए, इनका गुणा करेंगे तो 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 7 में 7 में हो जाएगा। तो देखिए, इसका गुणा इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 35x। समझ में आ रहा है। इसका गुणा इसमें कर देंगे, 6 का गुणा इसमें कर देंगे, प्लस लगा के। देखिए, 0 को 0 0, 6 पंचे 30 और 6 7 42 और 42 और 3 45 और 6 एकम 6 और 6 4 10। समझ में आ रहा है। हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। 6 का इसमें गुणा कर दिया, 6 का इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18x। ठीक, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे। हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छे से समझ आया। 7 × 35, 6 का इसमें कर दिया, इतना आ गया। 6 का 6 3 18, इतना आ गया। अब 5 का इसमें कर देंगे, 0 0 8 5 40 हासिल 4 और 5 3 15 15 और 4 19। इतना समझ में आ गया। इसको आप पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो देखिए, 35x लिखा, ये 18 माइनस का है, यहां लिख देंगे 18x बराबर ये 1900 लिखा, 19 लिख देंगे 19,000 माइनस, ये पक्षांतर होगा, माइनस का यहां आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा। देखिए, घटा देंगे, घटाएंगे कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा। यहां घटाएंगे। देखिए, 35 में से 18 घटाएंगे, यहाँ 7 और यहाँ 17 बचेगा या नहीं बचेगा, 17x बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो देखिए 0 0 और यहाँ कितना, 10 में से 5 गई, 5 बचेगा ना, और 9 में से 1 गई, 8 बचेगा, 1 में से 1 गई, कुछ नहीं। इतना कितना बचा, 8500। ठीक है, अब यहाँ x कॉमन लेते हैं, वो यहाँ 8500 में 17 का भाग देते हैं, 87.85। ठीक, 500, x बराबर 500। ये करेक्ट आंसर आ गया। x क्या माना था, बल्ले का मूल, तो बल्ले का मूल निकल आया। अब निकालना है गेंदों का मूल, तो गेंदों का मूल निकालते हैं।
ये बल्ले का मूल माना था, बल्ले का मूल 500 आ गया। समझ में आया? एक का कितना निकला? एक का। ठीक। अब x का मान कहां रखेंगे? x का मान निकला, इसको मिटाते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको मिटाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसको मिटा दें क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में। इसको मिटाते हैं, वो आगे इसी को हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं। मिट गया ना। अब x का मान रखना है। अभी लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखेंगे, दो में रखेंगे, कितने में रखेंगे बताइए आप लोग? एक ही में रखना है? x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या था देखा था आप लोगों ने? क्या था समीकरण एक? देखते हैं। समीकरण एक था एक में यहां रख दिया, चलो दो में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ एक में रखा था, दो में रख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ एक में रख दिया था, दो में रखते हैं। दो समीकरण क्या था? 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये समीकरण दो था। समीकरण दो में मान रखा है क्योंकि एक में यहां रख दिया, तो अब दो में रखते हैं। ठीक है ना, तो दो में रखते हैं x का मान। देखो यहाँ x बराबर 500 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 500। x लिखा है ना यहाँ पर 500 लिख दिया। अब यहाँ 5y है, 5y होगा, यहाँ 1750। ठीक, समझ में आ रहा है? ये हो गया 5 थी 1500, 1500 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, 1750। 5y बाहर लेते हैं, 1750 बटे 1500। पक्षांतर करते हैं, अभी घटाना नहीं है, पक्षांतर करना है। सॉरी, घटाने वाला कहाँ गया? अभी पक्षांतर करना है। ये 5y है ना, देखिए 5y बराबर 1750 माइनस 1500। ठीक है, घटा देंगे, कितना बचेगा? 5y 1500 घटाना है, 0 बचेगा, क्योंकि 1750 ज्यादा है। यहाँ घटाएंगे तो 5 बचेगा, 7 में से 5 2 बचा, वो यहाँ 1 बचा। कितना बचेगा? 1250। क्या 250? क्योंकि 250 बचेगा यहाँ। ठीक, तो y बराबर 250 बटे 5 पचम 25। y का मान आ गया 50। समझ में आ गया? नहीं दिख रहा है ना? चलिए चलिए, दिखेगा दिखेगा। y का मान कितना आ गया? 50। ये आ गया दूसरा आंसर। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया दूसरा। एक बल्ले का मूल 500, एक गेंद का मूल 50। ठीक, इतना आया। अब निकालना था कितना? प्रत्येक का निकालना था, एक एक का, तो एक एक का निकाल दिया। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? जे एक बल्ले का मूल है 500, एक गेंद का मूल है, ये गेंद है, गेंद ये बल्ले हैं। ठीक है, दोनों आ गई। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा दें, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल।
चलिए पूरा मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक सवाल और। बाकी आप लोग लगाते रहेंगे, समझ में आते रहेगा। जो समझ नहीं आया मैंने नंबर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल आप लोग करिए, क्या है बुक में नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल पढ़ के सुना दूं, सुनाते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 भाड़ा है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा? किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करना है तो उसको कितना भाड़ा लगेगा 125 किलोमीटर दूरी का। तो देखिए निकालते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल लिख लूं क्या? हाँ लिखते हैं, चलो सवाल लिख लूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर क्या है? चौथा सवाल नंबर है, एक नगर में टैक्सी का भाड़ा क्या है? आप लोग सवाल ना लिखते हुए सवाल आप अपनी बुक में देखिए, सवाल मैं लगा देता हूं। ठीक है, आप सवाल अपनी बुक से नोट कीजिए। ठीक है, मैं सवाल डायरेक्ट लगाता हूं। ठीक, सवाल हल करके बताता हूं, मेरे पास बुक है, मैं सवाल लिखा हूं और आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, इतना नंबर सवाल है तीसरे का। ठीक है, तो सवाल नंबर लिखते हैं, माना कि नियत टैक्सी का भाड़ा कितना है? x किलोमीटर भाड़ा प्रति x किलोमीटर। ठीक है तथा ये है y किलोमीटर। ठीक है, भाड़ा, ठीक है, ये x रुपये है और ये y रुपये, किलोमीटर लिखा है, समझ रहे आप लोग। अब वो चूंकि लिखता है 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर का कितना है? 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 105। 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 105 रुपये है। तो लिखेंगे x प्लस 10 y बराबर 105। इसको समीकरण 1 बनाते हैं। ठीक है, अब पुनः लिखते हैं, 10 किलोमीटर का लिखो, अब पुनः लिखते हैं 15 किलोमीटर के लाभ में। अभी 10 किलोमीटर दिया था, अब 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर का भाड़ा क्या था? किलोमीटर का भाड़ा कितना था? 155 रुपये। ठीक है ना, तो देखिए 15 किलोमीटर, इसको लिखते हैं x प्लस 15y बराबर कितना लिखते हैं? 155। इसको समीकरण दूसरा मानते हैं। समझ में आ रहा है ना?
इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए समीकरण 1 को लेते हैं अपन पहले, यहां लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर 105। इसको पक्षांतर करते हैं, ठीक है। तो x बराबर लिखते हैं 105 माइनस 10y। ठीक, समझ में आ गया? अब लिखेंगे, अब x का मान निकाल लिया ना, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से निकाला x का मान, अब समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या था अपना? समीकरण 2 था x प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ रख देंगे x की जगह, क्या लिख देंगे? 105। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 105 प्लस कितना है? माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है 10y प्लस यहाँ है 15y बराबर 155। समझ में आ रहा है? यहाँ 155 हो गया। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ लगाते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ बचेगा 5y, क्योंकि यहाँ घट जाएगा तो 5y बचेगा, बराबर यहाँ लिखेंगे 155, वो ये माइनस कर देंगे 105। 105 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 5y बराबर कितना बचेगा? 0.5। 50 बचा, y बराबर 50/5 बराबर 10। y का मान आ गया 10। समझ में आ गया आप लोगों को? ये 10 आ गया। अब y का मान उठा के कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 ये लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? समीकरण 1 10y बराबर 105। समीकरण 1 में रखा है, देखना समीकरण 1 में रख दिया y का मान x प्लस 10, और यहाँ कितना है? 10। ये भी तो 10 है, यहाँ y की जगह 10 लिख दिया बराबर 105। x बराबर ये हो जाएगा 100 बराबर 105। x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5। समझ में आ गया? ये अपना x का मान निकल आया। क्लियर हो गया? ये y का x था। अब क्या माना था? ऊपर के अनुसार देखिए, माना कि नियत भाड़ा x रुपए प्रति किलोमीटर है, दूसरा था y किलोमीटर है। तो इसको आगे सॉल्व करके बताते हैं। देखिए इसको चलो मिटा दें, थोड़ा यहाँ लिख दें, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसलिए यहाँ मिटा के लिखते हैं, क्योंकि पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है ना? पूरा आप लोगों को पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। देखो यहां लिखेंगे नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना निकला? नियत भाड़ा 5 रुपये। ठीक है, पहले एक्स माने थे ना, तो एक्स का मान 5 निकला ना, 5 रुपये। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकला कितने? 10 रुपये प्रति किलोमीटर। कितना निकला? 10। ठीक, अब कितने को जाना पड़ा?
25 किलोमीटर को, 25 किलोमीटर का पूछ रहा था सवाल के, 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो एक को निकलो 10, 5, 5 प्लस कितना करेंगे 25 गुणे कितना करेंगे 10, क्योंकि 10 रुपये प्रति किलोमीटर है, तो इसका गुणा कर दें, बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, ये 5 तो लिखा है, प्लस में ये हो जाएगा 250, इसका गुणा कर दिया, इतना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा नियत भाड़ा 255 रुपये, यानी 25 किलोमीटर का भाड़ा लगेगा उसको 225 रुपये। यही आंसर है अपना, समझ में आ गया। 225 रुपये लगा 25 किलोमीटर का भाड़ा। अच्छे से समझ में आ गया। देखो समझिए आ जाता है, ये लिख के आ जाता है। कम पाएगो ना कम नहीं को, सही चल लो, नहीं हेलो सही है। हाँ देखिए तो आगे बताओ तो सही है, सही है, सही है। ओके कर दिया, जाओ तो आ गया, काट देते तो कट जाती है। ठीक है ना, चल रहा है भी, जितना टाइम था उतना ही चल रहा है, 1 घंटा 5 मिनट हो गया। 2 सवाल और रह गए स्टेशन वाली की, वो शेष हल करते हैं, समझाते हैं। 2 सवाल और हैं शेष, बस पूरे खत्म। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बुक में देखिए आप लोग, नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल लिखा है अंश और हर वाला, भिन्न वाला। भिन्न तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, 7वीं 8वीं में पढ़ी होगी भिन्न। भिन्न वाला सवाल है, अंश और हर। अंश ऊपर होता है, देखिए ये 1/2 लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे अंश, ठीक है, इसको लिखेंगे हर। ठीक, ये अंश है ये हर है, तो अंश हर वाला सवाल है एक। आप लोग अपनी बुक में देखिए सवाल किस प्रकार से है, मैं पढ़ के सुनाता हूं सवाल को। ठीक है, सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में दोनों 2 जोड़ दिया जाए, किताब में लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 9/11 हो जाती है। ठीक, ये समीकरण पहला बन जाएगा आप लोगों का। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती, तो भिन्न ज्ञात करें। लिखने ये सवाल का अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो लिखता है यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश और हर दोनों को लिख देता हूं, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। ठीक, इतना हो गया। दूसरा लिखता है, दूसरी तरफ है, यदि अंश और हर में कितना जोड़ता है, ये कितना जोड़ रहा है 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ दिया जाए, कितना हो जाता है जोड़ दिया जाए, तो इसमें 5/6 हो जाता है। तो
भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, अब भिन्न को ज्ञात करना है। ये हमने भाषा लिख दी, समझ में आ रही? ये भाषा लिख दी हमने, कितना हो जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, अब लिखते हैं हल। यहां लिखते हैं माना कि पहली संख्या, क्या लिखेंगे? माना कि अंश, अंश और हर को मानेंगे ना। माना कि अंश x है और हर y है। ठीक है, अंश ही हर की कह रहे हो ना वो, ये लिख दिया अंश और ये लिख दिया हर। हर माना y, अंश माना x। अब बोल रहा है वो पहली से अंश और हर में 2 जोड़ दें, अंश और हर में 2 जोड़ दो। चलिए, अंश में 2 जोड़ दिया गया, हर में 2 जोड़ दिया गया, बराबर कितना हो गया? 9/11 हो गया। समझ में आ रहा है ना? वो जैसा वो बोल रहा है वैसा मैंने कर दिया। अब देखिए, इसका क्रिया गुणा कर दें, गुणा कर दें ना। गुणा किस प्रकार से करेंगे? 11x + 2 बराबर 9x + 2। ठीक, कर देंगे। ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 9 दूनी 18। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसको पक्षांतर कर देंगे। 11x - 9x बराबर 18 - 22। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, तो यहां बचेगा 2x, 11 में से 9 चलेगा 2 बचा, और यहाँ 22 में से 18 चलेगा तो कितना बचा? 4 बचा। वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि उल्टा घट रहा है। तो x बराबर 4/2 बराबर 2। x बराबर आ गया 2। कितना आ गया x बराबर? ठीक है, x बराबर आ गया 2। ठीक, इतना ये आंसर निकल आया, x बराबर 2 आ गया। ये तो निकल आया, समझ में आ गया ना? x बराबर 2 निकाल दिया हमने, है ना? हमने क्या कर दिया? हल कर दिया। हल ना करके इसको पक्षांतर करके समीकरण बना दें। ठीक है, समीकरण बना देते हैं। देखिए, क्योंकि समीकरण विधि से हल करना तो समीकरण बना दें, डायरेक्ट हल कर दे तो डायरेक्ट निकल आता। देखिए, समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए 11x - 9x बराबर कितना बचा? 4 माइनस का 4 बचा ना। ठीक, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हो तो प्रतिस्थापन विधि बताना पड़ेगा। देखिए, आप इसको क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। 11 9x + 4 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण 1 बना दिया। चलिए, अब दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड क्या बोलता है? यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए,
तो 5/6 हो जाती है। 5/6 लिखा है, 5/6 हो जाती है। तो देखिए अंश और हर में 3 जोड़ दें। अंश में 3 जोड़ दिया और हर में 3 जोड़ दिया, बराबर 5/6 हो जाती है। ठीक, ये दूसरी साइड, यदि वो कहता है दूसरी साइड के लिए इसी प्रकार को इसको करें। 6x x + 3 = 5 y + 3। ठीक, ये लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है ना। ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 15। ठीक है ना। इसको समीकरण बनाते हैं। 6x - 5y ये बराबर है ना, ये माइनस का कर दिया है, बराबर 15 - 18। तो ये 6x - 5y बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। ये भी माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का बचेगा ये। तो देखिए 6x - 5y प्लस, इसको प्लस कर देते हैं, बराबर 0। समीकरण 2 मान देते हैं। बन गया दोनों समीकरण। दोनों समीकरण तैयार। समीकरण 1, समीकरण 2। समझ गए ना। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर का मिटा देते हैं, सवाल ही मिटा देते हैं। फिर आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा सवाल भाषा। ये समीकरण दोनों तैयार हैं, रेडी हैं, आगे हल करते हैं। ठीक, लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से लेते हैं, वन समीकरण उठाते हैं। वन समीकरण ये लिखा है, दिखाई दे रहा है ना, लिखा है। ठीक, कोई भी समीकरण से ले लो, आप चाहो तो 2 से भी ले सकते, चलो 2 से ले लो, 2 से भी ले सकते हो। 2 ये निकाला अभी निकाला, 2 ले लो 2 से। ठीक है ना, समीकरण 2 से ले लो। ठीक है, तो समीकरण 2 लिखा है यहां, देखिए यहां लिख लेते हैं। ठीक, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 6x है ना, समीकरण में x थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 6x है समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कितना पक्षांतर करना है, इसका समीकरण बनाना है। तो देखिए इसको x बाहर ले लेते हैं, इसमें क्या बचेगा, क्या बचेगा इसमें, समीकरण 2 से ले रहे हैं, इसका पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर करेंगे कैसे, देखिए यहाँ बराबर लगा दिया, तो ये बराबर के 0 है ना उधर, तो इधर रहेगा 5y - 3, क्योंकि प्लस का माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, बटे 6। ठीक, x का मान निकाल लिया यहाँ। अब लिख देंगे, ये समझ में आ गया है तो आपको इतना पक्षांतर करने का। x यहाँ ले लिया, 6 यहाँ ले लिया, 5y 3y यहाँ लिख दिया, बराबर 0 मान लो, कुछ भी मान। ठीक है, बराबर तो हट गया, क्योंकि बराबर इस तरफ आ गया। ठीक है, बराबर इधर आ गया, ये आ गया। ठीक, अब x का मान अभी 2 में रखा था, x का मान समीकरण 1 में रख लें। 1 में रखने पर लिख दिया ना, 1 में रखने पर समीकरण 1 ही लिखा है, देखो लिखा है, लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1। ठीक, दिखाई दे रहा है ना। अब x की जगह ये मान रख देंगे, यहाँ लिखा है 11, फिर लिखा है x का मान लिखेंगे 5y - 3/6 पुस्तक बंद, फिर लिखेंगे 9x, फिर लिखेंगे 4।
ऐसा लिखेंगे ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये 11 का गुणा इसमें कर देंगे। 11 पना 55 हुआ, 11 की 33। ठीक है, यहां कर देंगे इसका गुणा, 9x गुणे 6 प्लस 4 गुणे 6। समझ में आया, दोनों का गुणा कर दिया, 6 का 6 का, ये हो गया 55y, ये हो गया 33। ठीक है ना, 9 6 54 x और प्लस 6 चौको 24। समझ में आ रहा है अच्छे से। इसको मिटाते हैं, ये दोनों समीकरण मिटा दूं अब। देखो आप पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे ना, क्या करेंगे पक्षांतर, यहाँ जो y है भाई, y है यहाँ 9, ठीक है ना, x नहीं है, y है, ठीक है ना। तो देखिए 55y माइनस 54, ये भी y का है, 54y। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 33 प्लस 24। ठीक, समझ आ रहा है, 55 में से 54 चलेगा कितना बचेगा, y, y बचेगा ना, केवल y बचेगा। और यहाँ 33 में से 24 चले जाए कितना बचेगा, 9 बचेगा, बचेगा ना। y का मान क्लियर आ गया। ठीक, अब y का मान आ गया ना, अब y का मान रखेंगे यहाँ, देखो y का मान समीकरण यहाँ 2 में रखा था तो यहाँ 1 में रख देंगे। ठीक है ना, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे y का मान। समीकरण 1 पता है कौन सा था, समीकरण 1 बनाया था ना, समीकरण 1 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0, यही था ना, यही था समीकरण 1। इसमें मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो y का मान यहाँ 9 निकला, y के स्थान पर रख देंगे 11x माइनस 9, y का मान कितना निकला, ये भी 9 है, तो यहाँ y के स्थान पर 9 लिख देंगे प्लस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा माइनस 81 प्लस 4 बराबर 0। तो 11x घट जाएगा, कितना बचे, कितना बचना चाहिए, 9 में 81 हो गया ना, यहाँ बचना चाहिए कितना, 81 में से 4 घटा दें कितना बचेगा, 7 77। ठीक है ना, माइनस 77। ठीक, इतना बचा ना। अब इसको पक्षांतर 11x बराबर 77, क्योंकि माइनस का है तो उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, इधर माइनस। ठीक है ना, 77 हो गया, x बराबर x लिखा है जी। ठीक है, x बराबर 77 बटे 11 भाग दे दिया 7, x का मान आ गया 7। समझ में आया, y का 9 x का 7। अब देखिए क्या पूछ रहा था, वो भिन्न पूछ रहा था ना, अंश और हर भिन्न बना देंगे अपन।
भिन्न कितना था, x बटा वाई। ये अंश था, ये हर था, तो कितना आ गया, 7/9। ये अपना राइट आंसर है। ठीक, ये आंसर निकल आया। समझ में आ गया। ये 7/9 आ गया, क्योंकि अंश है x 7 हो गया, y हर 9 हो गया। क्लियर सवाल, कोई दिक्कत कहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम हो गया, 7:30। एक सवाल और रह गया बस, लास्ट खत्म ही करते हैं इस प्रश्नावली को पूरी। एक लास्ट सवाल और, एक और देखिए आप लोग, इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये पूरे सवाल सॉल्व करते हैं इस प्रश्नावली के। नेक्स्ट सवाल लास्ट है, चलिए देखते हैं। लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल पढ़ते हैं, आप लोग अपनी बुक में देखिए, ठीक है। यहां लिखा है, लास्ट सवाल है अपना सवाल नंबर 6वां। ठीक, अब सवाल आप लोग बुक में देख लीजिए, लिखना सवाल पढ़ के सुनाती है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु में 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की जैकब की आयु में 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मानो पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी पहले। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, जो अभी प्रेजेंट की आयु है वो आयु निकालना है दोनों की। तो चलिए निकालते हैं, सवाल ना लिखते हुए डायरेक्ट हल करते हैं, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। यहां लिख देते हैं सवाल, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए। माना कि जैकब की वर्तमान आयु निकालना है, प्रेजेंट की यानी वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान आयु, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान आयु होता, वर्तमान आयु कितना मानते हैं, 122। लास्ट सवाल है, ठीक है। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है, ठीक है। पुत्र की है वाई और पिता की है एक्स, ठीक है। अब देखना है, वो लिखता है यहां से नहीं, यहां से लिखता है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जैकब की आयु, ठीक है, जैकब की आयु, यानी x + 5 हो जाएगी। ठीक, अगर बाद जहां भी सवाल में बाद आए उसमें प्लस में करना है, अगर पहले आता है तो वहां माइनस आएगा, समझिए भाषा के अनुसार, ठीक है। इतना बस हो गई थी, 5 वर्ष की बात कर रहा है, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है, तो y + 5 ये हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। जैकब की आयु कितनी थी, जैकब की आयु कितनी थी, 3 गुनी, किसकी, पुत्र की आयु की, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे सवाल बन रहा है x + 5, ठीक है, बराबर 3 गुनी थी ना, 3 + 5। समझ में आया अच्छे से, ये पिता की, ये पुत्र की, ठीक है ना। तो इसको पक्षांतर करेंगे,
समीकरण बनाएंगे x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। यहाँ 15 कर देंगे ना, गुणा कर देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। पक्षांतर कर दिया, समझ में आ रहा है। x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1। समझ में आ गया, इतना समीकरण 1 बना दिया। चलिए दूसरा समीकरण हल करना, दूसरा समीकरण बना। अब फिर 5 10 पूर्व की बात कर रहा है, अभी बाद की बात कर रहा था। यहाँ पर 5 10 बाद की कह रहा हूं, तो प्लस कर दिया मैंने, इतना बना दिया। अब वो कहता है 5 10 पूर्व, पहले, पूर्व का मतलब पहले, किसकी आयु, जैकब की आयु, कितना हो जाएगा x माइनस 5। ठीक, अब यहां लिखेंगे 5 10 बाद पुत्र की आयु, समझ जाना, मैं लिख रहा हूं y माइनस 5। समझ गया ना, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, फिर लिखता है वो जैकब की आयु की पुत्र की आयु 7 गुनी, ठीक 7 गुनी कह रहा है ना वो। ठीक है, अब देखिए यहां लिखते हैं जैकब की आयु बराबर 7, यहां लिखते हैं पुत्र की आयु। समझ में आना ना, भाषा मेरी भाषा समझा करो, आयु। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे जैकब की आयु x माइनस 5 है, वो यहां बराबर लिखेंगे 7 y माइनस 5। समझ गया ना, इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करते हैं, x माइनस 5 बराबर 7y बराबर 7 पना 35। ठीक है, इसको लिखते हैं x माइनस, और इसको पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस 7 माइनस 7y बराबर 35 माइनस प्लस 5। ये 5 उधर प्लस में हो गया ना, इधर ये 35 जो के तो लिख दिए, 5 प्लस में हो गया।